नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद। उत्तराखंड में 50 घंटे से 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA साइबर हमले से बाहर निकलने को जद्दोजहद में जुटा हुआ है। 50 घंटे से अधिक समय से सभी 90 सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद है। ITDA के साथ ही राज्य व केंद्र की विशेषज्ञ टीमें बचाव में लगी हुई है। शनिवार को ITDA सभी वेबसाइटों का ट्रायल रन शुरू करेगा। साइबर हमले से सूबे का पूरा IT सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। ITDA की निदेशक नितिन खंडेलवाल ने बताया, राज्य के अलावा केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी स्कैनिंग में जुटे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं यह साइबर हमला हुआ कहां से है। उन्होंने बताया कि अभी तक पूरा डाटा सुरक्षित और कहा कि किसी बड़ी अनहोनी को रोकने को शुक्रवार को भी सब कुछ बंद रखा गया। सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में ई-ऑफिस ने काम नहीं किया। पुलिस की CCTNS सेवा बंद होने से ऑनलाइन FRI समेत सभी कामकाज ठप है। नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सभी कामकाज ठप रहा। इसी के साथ अपनी सरकार न चलने से यूजर को कोई सुविधा नहीं मिल पाई। CM हेल्पलाइन बंद होने से कोई शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बंद होने से भर्तियां की प्रक्रिया ठप रही। आयुष्मान योजना से मरीजों को इलाज की पूर्वानुमति प्रभावित हुई, जो मैनुअल करना पड़ा। पूरा सिस्टम सुरक्षा के मद्देनजर बंद करके स्कैन किया गया है। विशेषज्ञ सलाह के तहत पहले चरण में श्वान सेवाएं सुचारू हो गई हैं। अन्य सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से 1-2 दिन में सुचारू कर दिया जाएगा। शनिवार से ट्रायल रन शुरू करेंगे। उत्तराखंड में समूह गा के 751 पदों पर भर्ती का मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के समूह गा के 751 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन पदों के लिए 11 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कई विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3, कनिष्ठ सहायक के 465, स्वागती के 5, मेट के 268, कार्य पर्यवेक्षक के 6, आवास निरीक्षक के 1 पद के लिए यह भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। आवेदक की आयु कुछ पदों के लिए 18 से 42 और कुछ पदों के लिए 21 से 42 वर्ष रखी गई है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं मांग रखी है। तो 12वीं क्लास पास किया हुआ बच्चा इस फॉर्म को भरवा सकता है। शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अधिकारियों को भी चिन्हित करने के निर्देश। शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं कम छात्र वाले संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा। शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा, विभाग में कई अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक गंभीर बीमार हैं, जो बीमार होने की वजह से अपने कार्य एवं दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय कार्यों पर जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। देहरादून DM सविन बंसल शुक्रवार सुबह खुद कार चलाकर ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहाँ मरीजों के साथ लाइन पर लगाकर पर्चा बनवाया। इसके बाद पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया। DM को अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक गैर हाजिर मिले। उन्होंने तत्काल वेतन रोकने के निर्देश दिए। यहाँ निराश्रित वार्ड में मरीज जमीन पर लेटे हुए दिखने पर DM ने गहरी नाराजगी जताई। अस्पताल स्टाफ को तलब किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई विशेषज्ञ चिकित्सक भी ड्यूटी पर नहीं मिले। इसके बारे में भी DM ने रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अस्पताल का उपस्थिति रजिस्टर भी कब्जे में ले लिया। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के फर्जी सर्टिफिकेट से भर्ती हो गए कई डाक सेवक। हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानने वाले डाक सेवकों की रिपोर्ट तलब। 2016 में बदली भर्ती प्रक्रिया। वर्ष 2016 तक डाक सेवकों की भर्ती डिवीजन स्तर पर होती थी। इसके बाद से भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है, जिसमें देश भर के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करता है और ऑनलाइन 10वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है। जिस डिवीजन के लिए चयनित किया जाता है वहां प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग कराई जाती है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। 2023 में 36 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले थे। उनकी ज्वाइनिंग रद्द की गई है। जिनको नौकरी मिल गई थी उनको टर्मिनेट किया गया है। जिन लोगों को हिंदी बोलना लिखना नहीं आ रहा है उनकी रिपोर्ट डिवीजनों ने मांगी गई है। वहीं डाक सेवकों को लेकर अनिल बलूनी ने सिंधिया से की बात। बलूनी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम है। लोग आम बोलचाल में स्थानीय बोली भाषा को ही वरीयता देते हैं। दूसरे प्रदेशों के डाक सेवकों की ऐसी स्थानों पर तैनाती से व्यवस्थाएं पटरी से उतर सकती हैं। बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस समस्या का समाधान निकालने का वादा किया है। हाई स्कूल प्रिंसिपल की भी हो सीधी भर्ती।
प्रधानाचार्य के 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के साथ ही अब हाई स्कूल प्रधानाचार्य के पदों पर भी सीधी भर्ती की मांग शुरू हो गई है। एलटी शिक्षकों का कहना है कि जिस प्रकार प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को प्रधानाचार्य भर्ती का लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार एलटी कैडर शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। भर्ती समर्थक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष ब्रजेश पवार ने कहा कि एलटी कैडर में कुछ विषयों में शिक्षकों की जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, जबकि कई शिक्षकों को लंबे समय तक इंतजार करना होता है। ऐसे शिक्षकों को 22 साल की सेवा पर जाकर 5400 रुपए की रेट पे मिल पाता है। डेटाबेस अपडेट के चलते 2 दिन नहीं होंगे पासपोर्ट संबंधी काम। उत्तराखंड में अगले 2 दिन पासपोर्ट से जुड़े कोई भी काम ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे। शुक्रवार रात 8 बजे से पासपोर्ट सेवा नागरिकों के लिए बंद हो जाएगी। सोमवार रात अक्टूबर सुबह 6 बजे बाद यह विधिवत काम करना शुरू करेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट सिस्टम के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से शेड्यूल तय किया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून, पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के साथ ही राज्य के 6 डाकघरों अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर में भी पासपोर्ट से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। उत्तराखंड में प्रस्तावित भू कानून का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों के साथ ही विशेषज्ञों से जानकारी जुटाने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी काशीपुर पहुंची। उन्होंने राजस्व, वन और चकबंदी अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्य सचिव शुक्रवार को अपने पति पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के साथ बाजपुर रोड स्थित आईजीएल के अतिथि गृह में पहुंची। उन्होंने जिले के एडीएम अशोक जोशी, एडीएम अभय प्रताप सिंह, डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी किशोरी कुटियाल और एसएसपी अभय सिंह के साथ प्रस्तावित भू कानून के लिए सुझावों पर चर्चा की। रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस इस बात को लेकर है कि भू कानून राज्य की भावनाओं के अनुकूल बने, इसलिए वह सभी जिलों का दौरा कर जमीन हकीकत को समझने का प्रयास कर रही है। कानून ऐसा हो कि किसी भी पात्र को उसके अधिकारों से वंचित न किया जा सके। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर कर रही है विचार। 25% से अधिक अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी, सेनाओं से मांगी राय। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा कि क्या वह 25% से ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी कर पाने में सक्षम है। तीनों सेनाओं के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की योजना आरंभ की गई। योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अधिकतम 25% तक अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अलग से एक टेस्ट पास करना होगा। तब से तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की लगभग भर्ती हो रही है। अब तक 50,000 से ज्यादा अग्निवीर तीनों सेनाओं में भर्ती हो चुके हैं। योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाना बना रहा है, इसलिए सरकार पर भी इस योजना में सुधार का दबाव है। इस बीच सेना ने इस मुद्दे पर तीनों सेनाओं के साथ परामर्श भी शुरू किया है। चूंकि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में कार्यमुक्त होगा, इसलिए सरकार के पास अग्निवीरों के स्थायीकरण की नीति में बदलाव के लिए पर्याप्त समय है। सोने ने फिर नई ऊंचाई को छुआ। मौजूदा त्योहारी सीजन के कारण आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की बढ़ती मांग के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 150 रुपए बढ़कर 78,450 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई। गुरुवार को कीमती धातु 78,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इस बीच 99.5% शुद्धता वाला सोना 200 रुपए चढ़कर 78,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,035 रुपए का उछाल आया और यह 94,200 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जो पिछले सत्र में 93,165 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को दिल्ली में देना होगा जवाब। हाईबॉक्स ऐप के जरिए लोगों से 1,000 करोड़ की ठगी मामले में हल्द्वानी के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी को भी स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस का जवाब देने के लिए सौरभ को दिल्ली से संबंधित यूनिट के समक्ष पेश होना होगा। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने हाईबॉक्स ऐप के जरिए देश भर के 30,000 से ज्यादा लोगों से 1,000 करोड़ रुपए ठगने के मामले में कई यूट्यूबर्स को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इनमें हल्द्वानी के यूट्यूबर सौरभ जोशी भी शामिल है। आरोप है कि ऐप में निवेश के लिए सौरभ जोशी ने भी विज्ञापन दिया था। सौरभ जोशी के पिता बोले, सौरभ को बदनाम करने की कोशिश, सौरभ को बदनाम करने की नीयत से मामले को चर्चा में लाया गया है। यूट्यूब पर विज्ञापन लगाना सामान्य प्रक्रिया है। सौरभ इन दिनों दिल्ली में ही है। वह जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड को गूगल वॉलेट से लिंक कर सकेंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड धारकों को जल्द ही नई सुविधा मिलने वाली है। इसके तहत उपयोगकर्ता आयुष्मान कार्ड को गूगल वॉलेट से लिंक कर पाएंगे। इससे उन्हें काफी सुविधा हो जाएगी। गूगल ब्लॉग पोस्ट में के मुताबिक
इसके लिए अभी 6 माह का इंतजार करना होगा। गूगल ने इसके लिए एका केयर के साथ साझेदारी की है। यह एजेंसी भारत में डिजिटल हेल्थ आईडी जारी करती है। गूगल की ब्लॉग रिपोर्ट के अनुसार कार्ड धारकों को यह सुविधा वर्ष 2025 की शुरुआत में मिलने लगेगी। इसके शुरू होने से देश के 60 करोड़ से ज्यादा कार्ड धारक अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड को देश में कहीं भी दिखा सकेंगे। साथ ही इलाज के दौरान इस रिकॉर्ड को एक से दूसरे अस्पताल में आसानी से भेजा जा सकेगा। ये थी आज की मुख्य खबरें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।